गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। सुबह की नमस्ते। और परमपिता परमात्मा से आशा करता हूँ कि आप सब परिवार सहित ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा विषय जो है गेस्ट टीचर्स के बारे में है, जिनकी अपॉइंटमेंट 2006 में हुई थी। और इसमें सारी प्रक्रिया जो अपनाई गई थी, सिलेक्शन कमेटी भी थी, एडवर्टाइजमेंट भी स्कूल्स के बाहर गेट पर लगाई गई थी। और यह जो गेस्ट टीचर का विषय है, शुरू में पेड बेसिस पर था। लेक्चरर्स, मास्टर, जीबीटी को अलग अलग पेड के हिसाब से पैसे मिलते थे। और गेस्ट टीचर का एक लंबा संघर्ष रहा है। और 3-4 महीने के सिलेक्शन के बाद ही जब मार्च अप्रैल आया और सरकार ने रिलीव करना शुरू किया, तो गेस्ट टीचरों ने अपने अथक प्रयास से जो है हाई कोर्ट्स में जाके माननीय न्यायालय के द्वारा जो है स्टे ले ली गई कि जब तक परमानेंट भर्ती नहीं होगी तब तक जो है गेस्ट टीचर जो है चलते रहेंगे। इसी तरह इनका लंबा संघर्ष चलता रहा। और उसके बाद पहले श्री संजीव कुमार जी करनाल से जो है प्रधान रहे हैं स्टेट के, और उनके नेतृत्व में अच्छा कार्य जो है हुआ है। उसके बाद उनके बाद अरुण मलिक जी गेस्ट टीचर यूनियन के प्रधान रहे। उन्होंने भी अपने अथक प्रयास से जो है यूनियन को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया है और अच्छा कार्य किया है। और धीरे धीरे जो है गेस्ट टीचर जो है फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुए। पहले पेड सिस्टम था, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हुए और इनकी सैलरी जो है फिक्स की गई। लेकिन धीरे धीरे जो है सरकारें आती रही, चलती रही, और गेस्ट टीचरों का जो मुद्दा जो है, जो नियमित होने का था, वो सरकारें वायदे तो करती रही, लेकिन अपने वायदे को पूरी तरह किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे हर प्रधान ने, चाहे कोई भी जिसके नेतृत्व में कार्य हुआ है, सब ने अपने अपने प्रयास से जो है अच्छा काम किया है और गेस्ट टीचरों के हित में ही काम किया है। तो प्यारे मित्रों, 5 सितंबर को यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में अब सभी गेस्ट टीचर जो है शिक्षा मंत्री जी के कोठी के सामने अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और सभी गेस्ट टीचरों की एक ही मांग है कि नियमित किया जाए, एक ही डिमांड है कि नियमित किया जाए। और रेगुलर की डिमांड पूरी होने से ही जो है सभी गेस्ट टीचरों की समस्याओं का समाधान होगा। स्टेप बाय स्टेप चलने की बजाय सरकार कुछ न कुछ देती रहती है, थोड़ा बहुत, और मुंह बंद कर देती है, लेकिन उसके बाद जो है गेस्ट टीचरों की कंडीशन वही रहती है। तो इस बार जो है हरियाणा के सभी गेस्ट टीचरों ने यह मांग की है कि हमें सिर्फ हमारा एक ही विषय है रेगुलर होना, और हमें जो है रेगुलर किया जाए, रेगुलर की ही डिमांड है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि यमुनानगर के सभी गेस्ट टीचर साथियों से, आपके जिले में जो है एक सारे हरियाणा के गेस्ट टीचरों का एक आंदोलन जो है शुरू होने जा रहा है, और अपनी मांग और प्रदर्शन करते हुए वे रेगुलर की केवल डिमांड करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप पहुंचकर जो है अपने साथियों का, जो संघर्षशील साथी हैं, उनका हौसला बढ़ाए। ये सभी साथी, सभी संगठन जो भी थे वो आज एक मंच पर हैं। सभी प्रधान जो भी थे वो सब एक मंच पर हैं, और सबका आज एक ही लक्ष्य है कि हमें रेगुलर होना है, और एक ही डिमांड जो है हमें रखनी है, सिर्फ रेगुलर की। हमारे बहुत से साथी जो है जिस समय लगे थे, बहुत ज़्यादा उनकी जो है उस समय ज़्यादातर साथी एवरेज हो चुके थे, और उनकी उम्र 30-40 के करीब थी। और 16 साल के बाद आज कुछ साथी हमारे बीच में नहीं रहे, और कुछ साथी जो है रिटायरमेंट के नज़दीक भी चले गए। तो ये आपका आखिरी, ये समझो कि कदम है। अगर आप एक बार और, जैसे मोहम्मद गोरी ने 17 बार आक्रमण किया था, एक बार और, मैं उसका कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उसे
जो एक पॉजिटिव बात सीखने को मिलती है कि अपना प्रयास हमें जो है रखना चाहिए। तो सभी साथी जितने यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के हैं और सभी हरियाणा के सभी गेस्ट टीचरों से मेरा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जो है इस धरना जो प्रदर्शन है इसको सफल बनाए। अब आज करनाल में पहले भी हमारा जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और सरकार ने हमारी मांग चाहे मानी नहीं मानी, लेकिन एक उसका जो है बहुत पॉजिटिव असर जो है सारे हरियाणा में गया। और नैना यादव जी जो हमारी बहन है उनके नेतृत्व में करनाल में बहुत अच्छा धरना प्रदर्शन रहा और वो भी इस सभी के साथ मिलकर सभी प्रधान चाहे किसी भी संगठन के गेस्ट टीचर यूनियन के हैं उन सब से मेरा अनुरोध है कि वो अब अपनी बहन नैना यादव का आप सब मिलकर साथ दें और इस आंदोलन को, इस संघर्ष को, इस प्रदर्शन को जो है सफल बनाएं। इस बार यह जो है पूरा प्रयास होगा कि हमारी एक ही रेगुलर की डिमांड है और एक ही डिमांड रहेगी, सरकार से उससे कम कुछ नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है और गेस्ट टीचर्स यमुनानगर के भाई बहन उनसे अनुरोध है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है एक बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन होने जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर एक बार फिर इस प्रदर्शन और धरने को जो है सफल बनाएं और हरिवंश राय की जो कविता है उसको फिर से आप याद रखें कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार से 100 बार गिरती है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं मोती उसको सहज ही गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। कई बार हमारी कमियों की वजह से हम असफल हो जाते हैं, तो हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमियां रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान से डर कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।